वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड एंड नेशन अफेयर। देश और दुनिया के बारे में सबसे पहले जाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल वर्ल्ड एंड नेशन अफेयर को। चीन ने 2015 में हथियार बनाने वाले कोरोना वायरस की जांच की। रिपोर्ट चीनी सैन्य वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर COVID-19 महामारी से 5 साल पहले हथियारबंद कोरोना वायरस की जांच की और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जैविक हथियारों से लड़े गए एक विश्व युद्ध 3 की भविष्यवाणी की हो सकती है। ब्रिटेन में टू द सन अखबार के अनुसार पहले ऑस्ट्रेलियन द्वारा जारी की गई रिपोर्टों के हवाले से अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा प्राप्त धमाके दस्तावेज कथित तौर पर चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA कमांडरों को भयावह नशा दिखाते हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर उन कागजों को प्राप्त किया जो 2015 में सैन्य वैज्ञानिकों और वरिष्ठ चीनी सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा कोविड-19 की उत्पत्ति की अपनी जांच के हिस्से के रूप में लिखे गए थे। चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस का वर्णन किया, जिनमें से कोविड एक उदाहरण है। प्रस्तुत करने के कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है, जिनमें से कई मनुष्यों में श्वसन संबंधी रोग पैदा करते हैं, एक सामान्य सर्दी से लेकर गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम SRS तक। PLA के संदर्भित कागजात ये कल्पना करते हुए प्रतीत होते हैं कि एक जीवनी हमले के कारण दुश्मन की चिकित्सा प्रणाली ध्वस्त हो सकती है। यह अमेरिकी वायुसेना के कर्नल माइकल J. आइंस्कॉफ द्वारा काम का संदर्भ देता है, जिन्होंने विश्व युद्ध 3 की भविष्यवाणी की थी, जो कि जैव हथियारों के साथ लड़ी जा सकती है। कागज में ये भी शामिल है कि 2003 में सार्कस, जो चीन से टकराया था, आतंकवादियों द्वारा जानबूझकर फैलाया गया एक मानव निर्मित जैव हथियार हो सकता था। उन्होंने कथित तौर पर घमंड किया कि वायरस कृत्रिम रूप से एक उभरते मानव रोग वायरस में हेरफेर किया जा सकता है, फिर हथियार और बिना सोचे समझे पहले कभी नहीं देखा। ये दस्तावेज लेखकों के बीच चीन के कुछ शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य आंकड़ों को सूचीबद्ध करता है और लेड व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान पर शीर्षक से कोविड की उत्पत्ति पर एक आगामी पुस्तक में सामने आया है। चीन ने केंद्रीय चीनी शहर वुहान में 2019 के अंत में पहला COVID-19 मामला दर्ज किया और तब से घातक बीमारी एक महामारी बन गई, जिसे 300 से अधिक लोग प्रभावित हुए और दुनिया भर में 200 लोगों की मौत हुई। टॉम तुगेंधाट सांसद और ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिज्ञ जेम्स पैटरसन ने कहा कि दस्तावेज कोविड-19 की उत्पत्ति पर चीन की पारदर्शिता के बारे में प्रमुख चिंताएं उठाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स फॉरेन अफेयर्स सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन तुगेंदत को द सन में कहते हुए उद्धृत किया गया था, बायपासनों में चीन की स्पष्ट रुचि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि कड़े नियंत्रण के तहत ये हथियार खतरनाक है। ये दस्तावेज उन लोगों में से कुछ की महत्वाकांक्षाओं के बारे में प्रमुख चिंताएं उठाता है, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सलाह देते हैं। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस के विभिन्न उद्देश्यों के लिए सैन्य आवेदन के बारे में सोच रहे थे और सोच रहे थे कि इसे कैसे तैनात किया जा सकता है। जेनिंग्स ने कहा, यह संभावना है कि हम यहाँ क्या करने के लिए सैन्य उपयोग के लिए एक रोगजनक की आकस्मिक रिहाई है फर्म शुरू होता है। जेनिंग्स कहा, उन्होंने ये भी कहा कि दस्तावेज ये समझा सकता है कि चीन कोविड-19 की उत्पत्ति में बाहरी जांच के लिए इतना अनिच्छुक क्यों है। अगर ये एक गीले बाजार से प्रसारण का मामला था, तो ये चीन के हित में सहयोग करना होगा। हमारे पास इसके विपरीत था। दस्तावेज के 3 सूचीबद्ध लेखों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञ हैं। रॉबर्ट पोर्टर, एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जो लीक हुए चीनी सरकारी दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं। उन्हें पेपर को सत्यापित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई द्वारा कहा गया था। कहते हैं कि निश्चित रूप से दस्तावेज नकली नहीं है। पोर्टर ने न्यूज़.com को बताया, हम एक उच्च विश्वास निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह वास्तविक था, यह नकली नहीं है।
लेकिन ये किसी और के लिए कितना गंभीर है, यह व्याख्या करने के लिए है। यह पिछले कुछ वर्षों में उभरा। वे चीन लगभग निश्चित रूप से इसे हटाने की कोशिश करेंगे। अब इसे कवर किया गया है। इस साल की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जांच के बाद एक घातक वायरस की उत्पत्ति पर सवाल उठे हैं। साथ ही संगठन ने एक और जांच के आदेश दिए हैं, जो संभवतः एक प्रयोगशाला रिसाव के कारक है। अधिकांश वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 मानव निर्मित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वुहान में एक गुप्त बायोलैब से बच सकता है, जहां से महामारी की उत्पत्ति हुई है। चीन को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विव में उच्च जोखिम फंक्शन ऑफ गेन अनुसंधान करने के लिए जाना जाता है, जो कि हुआनन सी फूड मार्केट में प्रकोप के शून्य के पास है। ये साबित करने के लिए अब तक कोई सबूत नहीं है कि ये जानबूझकर चीन द्वारा जारी किया गया था। इस बीच बीजिंग में राज्य द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स अखबार ने चीन को धब्बा लगाने के लिए लेख प्रकाशित करने के लिए ऑस्ट्रेलियन को नारा दिया। एक शैक्षणिक पुस्तक जो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले वायरस की जैव विविधता और संभावनाओं की खोज करती है, को ऑस्ट्रेलियाई द्वारा एक साजिश सिद्धांत के रूप में व्याख्या किया गया था, जो जानबूझकर और बुरी तरह से पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन केंद्र के एक प्रोफेसर और निदेशक चेन होंग को स्मीयर करने के लिए प्रीटेक्स का आविष्कार करने का इरादा रखता है। चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी अखबार को बताया। चेन ने कहा, मूल पेशेवर पत्रकार नैतिकता की कीमत पर चीन के खिलाफ अपनी विचारधारा वापस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में चीन विरोधी ताकतों के लिए शर्म की बात है। चेन ने कहा,